अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स टीचर काशिफ अनीस और आज हम देखने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। एक्सेलरेशन बेसिकली होती क्या है? द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि अगर आपकी वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आए, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, तो इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। अब चेंज निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके लिखने की, या तो हम वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी करके लिखें, या अकॉर्डिंग टू ए लेवल या ओ लेवल फिजिक्स हम इसको वी माइनस यू अपॉन टी करके लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट को पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। स्पीड का यूनिट सब जानते हैं, होता है मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ये सेकेंड दो रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं जी कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेलरेशन बेसिकली बताती क्या? लेट्स से अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो मूव करने लगी 5 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो मूव करने लगी 9 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 से लेके 5 तक कितना इंक्रीमेंट आया? तो अगर आप 2 में 3 को ऐड कर दें तो आप 5 मिल जाएगा। सो दैट 5, अब हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 सेकेंड लगा। तो ये जो 3 है ना बच्चों, दैट इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। ये 3 ये बता रहा है कि 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से 5 से 9 में जाने में कितना चेंज आ रहा है? 4 का। तो ये 4 ये बता रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है? तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूं, तो अगर मैं 2 के हिसाब से देखूं तो 2 इज माई इनिशियल and 5 is my final. So my acceleration will be 5 minus 2 upon 1. So it will be 3 meters per second का square. Similarly for this case. तो अगर मेरी acceleration है 2 meters per second का square, so it means my speed is increasing with an interval of 2. But अगर मेरी acceleration है minus 2 meters per second का square, so minus 2 meters per second को हम acceleration नहीं कहते, बल्कि we call them deceleration, या इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है मूव कर रही थी एंड नाउ इट्स ऑन ब्रेकिंग, और उसकी स्पीड जो है वो अब 2 के डिफरेंस से कम होती जा रही है, और एक वक्त आएगा इट विल सून बी एट रेस्ट और एट जीरो। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज बेसिकली द थिंग। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज द पॉजिटिव वन एंड अदर वन इज द नेगेटिव वन। बेटा एक्सेलरेशन के बारे में हम एक और बात भी जान सकते हैं कि एक्सेलरेशन is the gradient of velocity and time। यानी कि अगर आप जो है वेलोसिटी और टाइम का ग्रेडियंट निकालें, सो यू विल बी एबल टू गेट द एक्सेलरेशन बेटा। ठीक है? एक्सेलरेशन इज ऑफ 2 कैटेगरीज। One is known as the uniform accelerated motion या uniform accelerated, या uniform acceleration भी कह सकते हैं। Uniform accelerated motion is a better word. And other one is a variably accelerated motion. अब नॉर्मली हम अपनी फिजिक्स में जो है यूनिफॉर्मली मोशन को कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड में चेंज आए, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिहाज से आए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो 2 ही निकलेगी। ये 9 गलती से आ गया, ये शुड बी 10। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड यहाँ पर कुछ भी आ सकती है। 2 डिफरेंस है तो एक्सेलरेशन 2 है, फिर कितना हो गया 3, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया। दैट इज द वेरिएबली एक्सेलरेटेड मोशन।
इस पर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करती, तो ये आपके पास हम अप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ इसको देख रहे होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसको हम लोग जो है समझ सकते हैं और उस पर अच्छी खासी बात कर सकते हैं बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।